दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक लगातार रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। आज इसने इंट्राडे में 115 का हाई बना दिया है और ये जो तेजी से दौड़ रहा है, क्या ये 200 पे जाने को तैयार है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एनएचपीसी जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कंपनी के कामकाज में है, शुमार है। अब आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है और आने वाले समय जिस तरह से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना हुआ है, क्या इशारा करे? क्या ये आने वाले समय एक बड़ा रॉकेट बनने को तैयार है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई, अभी देख लो कि 105 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 100 के आसपास थी। इंट्राडे में 115 का हाई भी बना और जो लो है वो 105 का है। तो शुरुआत जहाँ से हुई वहीं से एक तरफा तेजी का वातावरण बना, वो काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक। और अब इस समय देखें तो 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जहाँ पे 10.98% की शानदार तेजी देखने को मिली है, यानी लगभग 11% की ज़बरदस्त तेजी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में लोगों को 125% का बम्पर रिटर्न दिया। 49 के आसपास स्टॉक था 8 अगस्त को। अगर हम बात कर ले इसके पिछले 1 महीने की, तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 55% का ऊपर का रिटर्न दिया, और वो भी काफ़ी कम समय में। 12 जनवरी को स्टॉक 69 के आसपास था। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी कम पीरियड में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले सिर्फ 5 दिन की, तो 25% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन ये तेज़ी के पहले स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, ये भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। 32 के आसपास स्टॉक था 11 फरवरी 2010 को। तो जो 32 के पास प्राइस थी 2010 में, वो प्राइस आपको 2022 जुलाई तक भी दिखाई देगी 33 के आसपास। यानी ये जो पीरियड है, ये आप देखें तो 22 साल का बड़ा लंबा पीरियड, जब इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया, कोई तेज़ी नहीं बनी। लेकिन अब जब ये 22 जुलाई से जो दौड़ना शुरू हुआ है, तो उस निचले लेवल से देखें तो जो रिटर्न है वो 3 गुना हो चुका है और बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है, क्योंकि पिछले 10-20 सालों की सारी कसर बाकी है। फिलहाल स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई पर है। इंट्राडे का लो 105 का और हाई 115 का है। 32 वीक का लो देखे तो 52 वीक का लो 37 का और हाई 115 के आसपास, जो आज इसने एक फ्रेश हाई बना, एक नया इतिहास रचा है। ऑल टाइम लो रेंज देखे तो 14.80 की और हाई 115 की है। तो बिल्कुल यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 28 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 54 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है, 11 करोड़ डिलीवरी बेस काम। और आज भी देख सकते हो कि लगभग 12:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे 39 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में एनएचपीसी नंबर 1 पे, यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 जनवरी को स्टॉक 86.95 के आसपास, जहाँ पे 4.4% की तेज़ी बनी। 30 जनवरी की बात करें 87.60 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.7% की फिर से तेज़ी बनी। और 31 जनवरी की बात करें 90.95 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 3.8% की शानदार तेज़ी बनी। 1 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 91.40 पर रही, जहाँ पे 0.5% की तेज़ी बनी। और 2 फरवरी को देख सकते हो स्टॉक 100 के आसपास आ गया 10.1% की तेज़ी के साथ, और आज भी 10-11% की तेज़ी है। तो लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही देखे तो ये जो तेज़ी है, ये कम से कम आपको 30% के आसपास दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी विंड एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है इस बार। तो फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी ऐड की गई है वो 10 गीगावाट के आसपास है। कोल पावर कैपेसिटी भी 4 गीगावाट ऐड हुई है, जबकि विंड एनर्जी मात्र 2.8 गीगावाट ही ऐड हुई है। यानी अभी भी विंड एनर्जी सेक्टर में अभी बहुत पीछे हमारा देश चल रहा है और इसको तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CA की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अभी फिलहाल देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उससे जो बड़ी बात है कि 2023 के दरमियान 4 गीगावाट की कैपेसिटी कोल बेस्ड पावर प्लांट की बढ़ी है, जबकि मात्र 2807 मेगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी की बढ़ी है। यहाँ पे देखिए लास्ट सितंबर में 240 गीगावाट की पिक डिमांड देखने को मिली। और ऐसे में जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए सरकार को भी पता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी ही इसको पूरा मैच कर पाएगी, और इसलिए सरकार भी अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रही है। और इसी वजह से देखें तो ये आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी।
लेकिन अच्छी बात है कि सोलर एनर्जी ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, करीब 10 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया है जनवरी से दिसंबर के दौरान, जो 12 महीने में। तो सोलर एनर्जी में तो काफ़ी अच्छा इजाफा हो रहा है और इसने कोल बेस्ड पावर प्लांट को काफ़ी पीछे छोड़ा है। तो आने वाले समय इस कैपेसिटी को और बढ़ाना है और अब सोलर रूफ टू रूफटॉप की जो योजना नई आई है उसका फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। फिलहाल टोटल जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है उसमें 75.9% का योगदान जो है सिर्फ कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। और आप देख सकते हो कि इसमें सोलर और विंड का योगदान 19.4% के आसपास है, जो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ हाइड्रो पावर का जो है जनरेशन कैपेसिटी 7.9% के आसपास है। जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसकी जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि 80 गीगावाट की एडिशनल थर्मल कैपेसिटी आने वाले समय के लिए और ज़्यादा इसको ऐड करना होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको कम पूरी तरह से फुलफिल किया जा सके। तो अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के देखें तो NHPC जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है, तो सोलर के लिए तो यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन विंड एनर्जी में अभी भी पीछे है। लेकिन सरकार जल्दी ऑफशोर विंड के लिए बिड लाने जा रही है, जिससे यह जो डिफरेंट है उसको कम किया जा सके। दूसरी जो बड़ी अपडेट है कि जो PM मोदी की तरफ से जो सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है, इसका फ़ायदा इस सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। और जो सोलर रूफटॉप योजना है इसमें इससे संबंधित जो कंपनियां उनको बेनिफिट होगा। सरकार 300 यूनिट फ्री देना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी उन घरों को जो सोलर रूफटॉप स्कीम का फ़ायदा लेंगे। तो ये सरकार की तरफ से रूफटॉप लगाया जाएगा और 300 यूनिट उनको फ्री दिया जाएगा। और जो सरप्लस बिजली बचेगी वो डिस्कॉम को दी जाएगी, जिससे डिस्कॉम भी बड़े घाटे से बाहर निकल सकती है। जो सूर्योदय योजना है इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो लॉस मेकिंग डिस्कॉम है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो घरों की बिजली बचेगी वो उनको मिलेगी, कम प्राइस में मिल पाएगी। तो ये सोलर रूफटॉप की योजना जो है आने वाले समय, और इसमें जो बजट का जो आउटले रखा गया है उसमें देखिए करीब 10,000 करोड़ के आसपास रखा गया है। तो यह देख सकते हो कि आने वाले समय इसको डबल भी किया जाएगा। तो ये जो योजना है ये काफ़ी फायदेमंद है और आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। LRS सिक्योरिटी ने जो अंदाज़ा लगाया कि ये जो 10 गीगावाट के आसपास की ये इंस्टॉल कैपेसिटी होगी और इसके लिए करीब 55,400 करोड़ का खर्च करना होगा सरकार को इस योजना के लिए। अब NHPC बहुत पुरानी कंपनी है और इसको पूरा फ़ायदा इस योजना का हो सकता है। ऐसे में ये स्टॉक में खरीदारी का मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये सही मौका है। इससे पहले भी हमने देखा IRFC और IREDA 100 के बाद बहुत तेज़ी से दौड़ के 200 तक पहुँचे हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:57 पर 109 की प्राइस से 9,78,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:12 पर 112 की प्राइस से 14,24,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:14 पर 113 की प्राइस से 11,89,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:21 पर 111 की प्राइस से 8,97,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:39 पर 113 की प्राइस से 7,02,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:43 पर 113 की प्राइस से 9,90,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:13 पर 114 की प्राइस से यहाँ पे करीब 21,33,000 शेयरों की बम्पर प्रॉफिट बुकिंग है। किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है, जिससे शेयर की प्राइस थोड़ी सी आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी। उसके बाद 12:06 पर 111 की प्राइस से 12,35,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, जो इशारा करी है कि आने वाले समय इस स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन डिप में मिले तो खरीदारी करें, ये आने वाले समय आपको मालमाल कर देगा। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। हटिए अब एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 89 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 77 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो फिर 71 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाद में भारी गिरावट हो। पॉजिटिव मॉल बना तो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया है, इसको ब्रेक किया है। सेकंड रेजिस्टेंस 114 का इंट्राडे में ये भी ब्रेक हो चुका है। तो अब तीसरा रेजिस्टेंस निकल के 125 के आसपास है, तो जल्दी 125 भी हो सकता है। ऐसे में इस स्टॉक में दावा आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।